आज इस वीडियो में हम एक ही नज़र में एट ए ग्लांस भारतीय न्याय संहिता 2023 का सारे चैप्टर्स का एनालिसिस आपको कराने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे इस संहिता के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बताएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इसके संबंध में जानकारी हो तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए BNS भारतीय न्याय संहिता के सारे चैप्टर्स को एज ए डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी की बात करता है, जिसमें आपको जो 1 से 3 तक उपबंधित है, जिसमें आपको सेक्शन जो 1 है वो आपको प्रारंभिक विस्तार के संबंध में बात करेगा और साथ ही साथ जो 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। और जो चैप्टर जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में बात की गई है आपके जो चीज़ें हम पढ़ते थे ना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, कॉमन इंटेंशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत जो एक तरीके से कहें जनरल स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण के संबंध में जो बात थी वो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए जो है मिलने वाली है। ठीक है, साधारण स्पष्टीकरण सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आप लोग समझ गए, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप एक चीज़ देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी और भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी, उसमें दिया हुआ क्या है कि जो आप एक चीज़ देखते थे अपने पुराने वाले एक्टों में विस्तार कि संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, ये शब्द आपको इन दोनों संहिताओं के अंतर्गत नहीं मिलेगा, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता। क्यों? क्योंकि हमारे इन अधिनियम और संहिता के अंदर डिजिटल चीज़ों को जो शामिल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जो शामिल किया गया, तो भारत से बाहर के लिए भी वो लागू होंगे, भारत से बाहर वाले मैटर्स पर भी वो लागू होंगे। तो इसीलिए अगर इसका विस्तार संपूर्ण भारत में कर दिया जाता तो वो चीज़ें लिमिटेड हो जाती। बट आप लोग जानते हैं जितनी डिजिटल चीज़ें बढ़ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग क्राइम भी उतना ही बढ़ रहा है। तो क्राइम केवल भारत तक ही सीमित नहीं, उससे बाहर भी सीमित है। ठीक है, तो इसीलिए संपूर्ण भारत वर्ड को इन दोनों अधिनियमों से हटा दिया गया है, संहिता से हटा दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2 जो बात करेगा दंडों के विषय में, जो सेक्शन 4 से शुरू होकर आपका चलेगा 13 तक। तो देखिए सेक्शन 4 में जो हमें बताया गया है वो बताया गया है दंड। तो दंड जो है हमारे यहाँ पर 6 प्रकार के दंड हैं। वैसे तो आईपीसी में भी 6 प्रकार के दंड थे, बट जो आजीवन दंड थे, बट जो आजीवन निर्वासन था उसको हटा दिया गया था 1949 में। बट अब जो हमारा छठा इंक्लूड किया गया वो किया गया कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा को, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है। यानी कि दंड का रूप तो वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर है, बट भारतीय न्याय संहिता में उसको आपका कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग दंडों के संबंध में चीज़ें यहाँ पर कि दंडादेशों का लघुकरण, उनकी भिन्न, ठीक है, और यदि जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका कितना, उसके बदले कारावास दिया जाएगा, आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 3 जो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, साधारण अपवादों की। यह धारा 14 से 44 तक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और इसमें वही सारी चीज़ें जो हम पढ़ते थे, भूल से संबंधित हो गया आपका, और साथ ही साथ जो है एक्सीडेंट हो गया, आवश्यकता हो गया, और जो बच्चे हैं उनसे संबंधित अपराध की कितनी एज तक के बच्चों को अपराधी नहीं माना जाएगा, अनसाउंड माइंड हो गया, इंटॉक्सिकेशन पर्सन हो गया, और प्राइवेट डिफेंस हो गया, सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक आती है। यानी कि सेक्शन 14 से 33 तक जो है वो आपके जो एक्सक्यूजेबल यानी कि क्षम्य अपराधों की बात करता है, और 34 से लेकर के 44 तक जो है वो चलता है आपके प्राइवेट डिफेंस से संबंधित प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा चैप्टर 4 जो बात करता है अबैटमेंट की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की और आपके अटेम्प्ट की। यानी कि इन तीनों चीज़ों को अगर एक तरीके से हम कहें तो ये जो चैप्टर है 4 इसमें अपूर्ण अपराधों की बात की गई है, क्योंकि आपका दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र या प्रयत्न स्वयं तो कोई अपराध नहीं है ना, ये दूसरे अपराधों के लिए इन्वॉल्व किए जाते हैं, इसलिए इनको अपूर्ण अपराध बोला जाता है। अब तक ये चीज़ें अलग अलग थी, जो प्रयत्न था वो अध्याय 23 अकेले सेक्शन 511 में बात करता था, बट यहाँ पर सेक्शन 62 में जो है प्रयत्न को इंक्लूड कर लिया गया है। 120A और 120B, 120A और B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के संबंध में था, अब सेक्शन 61 में इंक्लूड कर लिया गया। 61 के सब सेक्शन 1 में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया, 2 में उसकी जो है
पनिशमेंट के संबंध में बात की गई है। तो ये तीनों आपको एक ही चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे 45 से लेकर के 62 तक, यानी कि 45 से 60 तक तो अबैटमेंट के संबंध में आप पढ़ेंगे और 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 62 में अटेम्प्ट के संबंध में आपको मिलेगी जानकारी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर महिलाओं के संबंध में। जी हाँ, अभी तक क्या था, महिलाओं के संबंध में जो ऑफेंसेस थे वो जगह जगह बिखरे हुए थे। कहाँ थे? जगह जगह बिखरे हुए ऑफेंसेस थे महिला और बच्चों के संबंध में। अब आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? महिला और बच्चों वाले जितने भी ऑफेंसेस होंगे सबको चैप्टर 5 में इंक्लूड कर लिया, सेक्शन 63 से 99 तक। अब महिलाओं के संबंध में आपका रेप हो गया, गैंगरेप वगैरह हो गया 16 साल से कम एज की महिला के साथ, या फिर आपका जो है सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, स्टॉकिंग हो गया, वॉयरिज्म हो गया, सारे जो ऑफेंसेस है महिलाओं वाले वो एक जगह इंक्लूड हो गए। और साथ साथ जो हम बच्चों वाले ऑफेंसेस पढ़ते थे ना, जो किडनैपिंग वाले पोर्शन में आता था बच्चों से संबंधित, वो भी आपका यहीं पर इंक्लूड कर लिया गया है। साथ ही साथ बट यहाँ पर एक सेक्शन जो है हमारा न्यू ऐड किया गया है, जो है आपका 69। ठीक है, सेक्शन 69 जो है नया ऐड किया गया है, क्योंकि कभी कभी होता क्या था कि हर चीज़ को रेप की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि अगर महिला को झांसा देकर, भाई महिला की कंसेंट है, अब महिला को आप झांसा देकर, चाहे वो विवाह का झांसा दो या फिर आप उसको नौकरी का झांसा दो, उसको प्रमोशन का झांसा देकर अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई जाती है तो वो चीज़ जो है आपके रेप की कैटेगरी में ना आकर अदर ऑफेंसेस होगा सेक्शन 69 के अंतर्गत, क्योंकि अब तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था तो हर चीज़ रेप के अंदर जो है शामिल होती थी, इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपका जो मिसकैरेज वगैरह पढ़ते थे, गर्भपात, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक जगह ही इंक्लूड कर ली गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस प्रोविज़न में जैसा हमने बताया 69 नया पढ़ने के लिए मिलेगा और आपको 95 नया पढ़ने के लिए मिलेगा महिला और बच्चों वाले ऑफेंसेस में। तो वो चीज़ ध्यान रखना, 95 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि बच्चे को भाड़े पर लेना, क्या करने के लिए? अपराध करने के लिए। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने के लिए बच्चों को भाड़े पर ले रहे हो या उसको अपॉइंट कर रहे हो, इसलिए सेक्शन 95 जो है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 6, जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले ऑफेंसेस थे, यानी कि अगर हम कहें तो कौन सा चैप्टर, यानी कि चैप्टर 16 जो आप लोग पढ़ते थे आईपीसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको 100 से 146 तक पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि सेक्शन आपका जो ठगी वाला पोर्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है, और आत्महत्या का जो प्रयत्न था 309 के अंतर्गत वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो 111, 12 और 13 वो चीज़ें यहाँ पर जो है न्यू ऐड की गई हैं। 111 जो है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है, 112 जो है वो पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, और 113 जो है टेररिज्म एक्ट की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, ये चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं। बाकी सब जब अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की, उसके बाद जब 1 बाय 1 करके भारतीय न्याय संहिता आपको पढ़ाएंगे पूरा, उसके बाद आपको हर चीज़ यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, जो राज्य के अगेंस्ट अपराधों के संबंध में यहाँ पर बात करता है, जो आपका 147 से 158 तक चलने वाला है। नेक्स्ट है चैप्टर 8, जिसमें आपकी जो सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में बात की जाती है। ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर जो है 159 से 168 तक के सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। डायग्राम आप लोगों को ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। और कभी कभी प्री के अंदर जो है चैप्टर से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि यह इसके संबंध में जो ऑफेंसेस किस अध्याय में है, कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। तो हर चीज़ अपने आप में देखिए अधिनियम की इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें अधिनियम की शुरुआत करने से पहले उसके सारे चैप्टर्स विद सेक्शंस की कहाँ से कहाँ तक हैं याद होने चाहिए। उसके बाद जैसा अभी हमने कहा चैप्टर जो हमारा 8 है वो ऑफेंसिंग रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स से संबंधित है। चैप्टर 10 अध्याय 10, ठीक है, उससे पहले 9 है हमारा, ये बात करता है निर्वाचन की, क्योंकि आईपीसी के अंदर निर्वाचन को बाद में ऐड किया गया था, तो अब उसको जो है एक न्यू चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। निर्वाचन संबंधी ऑफेंसेस जो होंगे 169 से 177 के अंतर्गत, ठीक है, जैसे कि आपका ब्रीबेरी वाला, रिश्वत वाला हो जाता है, इलेक्शन पर जो है एंटी इन्फ्लुएंस डालने वाला है, या फिर जो पर्सोनेशन होता है इलेक्शंस में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 10
चैप्टर 10 देखिए, एक चीज़ और थी हमारे आईपीसी के अंदर, जो सिक्के, करेंसी नोट, सरकारी स्टाम्प, इन सबको अलग अलग चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया था, बट यहाँ पर सबको चैप्टर 10 में शामिल कर लिया गया है। जैसे सिक्के हो गए, करेंसी नोट हैं, बैंक नोट हैं और सरकारी स्टाम्प, इनसे संबंधित अपराधों को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया है। चैप्टर 10 के अंदर 178 से लेकर के 188 तक इनको शामिल है जो कि किया गया है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ कि कुछ चैप्टर्स 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो आईपीसी की मतलब नींव है और बीएनएस की वो नींव रहेंगे, बट मोस्टली क्योंकि वो रेगुलरिटी से चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल में। बट अगर हम बात करें कंपटीशन की तो धीरे धीरे हर एरिया से वो लोग क्वेश्चन पुटअप जो है करते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कुछ टाइम हमें पूरा एक्ट रीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शुरुआत से इंपॉर्टेंट चीज़ों को करें, नहीं, शुरुआत में हमको पूरा अधिनियम पढ़ना चाहिए सारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 11 जो लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें आएंगे आपके लोक शांति के विरुद्ध अपराध। चैप्टर है आपका 11, 189 से लेकर के ये चलेगा आपका 197 तक, यानी कि जिसमें आप पढ़ेंगे जो अनलॉफुल आपकी अनलॉफुल असेंबली हो गई, रियोटिंग हो गया, एफ्रे हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए है जो मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 12 जो कहता है कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में 198 से 205, यानी कि पब्लिक सर्वेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उनकी बात करेगा, या 198 से 205 तक। उसके बाद आता है चैप्टर 13 जो है पब्लिक सर्वेंट के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, 206 से 226 तक। यानी कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई ऑर्डर वगैरह दिया जाता है तो उसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो इसके संबंध में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। जैसे समन भेजा गया है, वारंट इशू किया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया बट आप प्रेजेंट नहीं हुए हो, उन ऑफेंसेस के बारे में बात की गई इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और यहीं पे अभी हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका 309 आत्महत्या के लिए प्रयत्न जो था उसको हटा दिया गया है, तो उसको नए ऑफेंसेस के रूप में इंक्लूड कहाँ किया गया है, तो सेक्शन 226 में ही एक नया रूप उसको बना दिया गया है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है तो उसको उस चीज़ से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करना, उसको डराना कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया एक अलग रूप में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 14 जो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध ऑफेंसेस की बात करता है, 227 से 269 तक। यानी कि झूठा साक्ष्य देना, झूठे दस्तावेज गढ़ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारा एविडेंस होता है उनको मिटाना, वो यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 15 जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधि, शिष्टाचार इत्यादि पर जो प्रभाव डालने वाले जो ऑफेंसेस हैं उनको चैप्टर 15 के अंदर है जो कि शामिल किया गया है। इसमें आपके कौन कौन से ऑफेंसेस अगर हम तरीके से देखें तो जो पब्लिक न्यूसेंस है या फिर जो आपकी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अपमिश्रण करना, क्योंकि वही तो लोग स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालेंगी ना, और उसके साथ जो औषधियाँ होती हैं उनमें आपके गलत चीज़ें मिलाना, या फिर हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करना, जल को प्रदूषित करना, आपका जो आती है ऑब्सीन अश्लीलता, ऐसे काम जो हैं जो कि शिष्टाचार के अगेंस्ट आते हैं वो चैप्टर 15 में ही पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 16 जो धर्म से संबंधित अपराधों की बात करता है। ये 15 जो है 270 से 279 तक पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ ही चैप्टर 16 जो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है, सेक्शन 298 से 302 तक इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब आता है हमारा चैप्टर 17 जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करता है, 303 से 334 तक। यानी कि आपका चोरी, लूट, डकैती, एक्सटोर्शन, हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास, सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। नेक्स्ट जो कि 303 से 334 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18 जो डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी जो मार्क चिन्ह होते हैं उनके संबंध अपराधों की बात करता है, 335 से 350 तक ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर 19 जो आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में बात करता है, 351 से 357 तक इसमें प्रावधान किया गया। डिफेमेशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारे बीएनएस का चैप्टर 20 जो केवल निरसन
और व्यावृत्ति की बात करता है, रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है सेक्शन 358। यानी कि इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसको इस अधिनियम के इस संहिता के द्वारा जो है निश्चित कर दिया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे BNS के अंदर 358 तो सेक्शंस हैं और 20 इसमें जो है अध्याय हैं, और IPC के अंदर जो है 511 तो अध्याय सेक्शंस थे और 23 जो है उसमें अध्याय। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर कम हो गई हैं, क्योंकि जब हम आगे आपको BNS पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि आखिर इतने कम सेक्शन होने का क्या रीज़न, क्योंकि 300 आपके 58 से लेकर के 511 बहुत ही यहाँ पर जो रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, देखिए चैप्टर 5 में जो बात करता है महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चैप्टर 5 महिला और शिशुओं के विरुद्ध ऑफेंसेस 63 से 99 तक दिए हुए हैं, हम पहले भी आपको बता चुके थे। अब हम आपको यहाँ थोड़ा सा ये बताएंगे चैप्टर से संबंधित कि महिलाओं और शिशुओं, महिलाओं के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस को यहाँ पर शामिल किया गया है और शिशुओं के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस को किन किन धाराओं में शामिल कर लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं महिलाओं के विरुद्ध जो ऑफेंसेस हैं उनको यहाँ पर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहले जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे, फिर जो क्रिमिनल फोर्स वाले होंगे, फिर मैरिज वाले और फिर मिसकैरेज वाले, ठीक है। और तो सबसे पहले जो सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले होंगे वो होंगे 63 से 73 तक, जिसमें आपका रेप के सारे जो भी पोर्शंस आप यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। रेप, उसके लिए पनिशमेंट, कुछ सर्टेन केसेस में रेप हो गया, लगातार महिला जब तक कि वो विकृतिशील कंडीशन में नहीं हो जाती, गैंग रेप, यदि हस्बैंड वाइफ जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं तो किसी प्राधिकारी के द्वारा किए गए रेप, या सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इंक्लूड की गई। ये सेक्शन अभी हमने आपको बताया था न्यू ऐड किया गया था, यानी कि यहाँ पर आपको सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित जो है सेक्शन मिलने वाले हैं। अब हम जो कंपेरिजन करके बताएंगे आपको तब बताएंगे जब हम BNS आपको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा दूसरा ऑफेंस है महिलाओं के अगेंस्ट वो है क्रिमिनल फोर्स वाला और असोल्ट वाला, जिसमें महिलाओं की जो है मोडेस्टी से संबंधित आपका हो गया, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट आ जाएगा, डिस्टर्ब आ जाएगा, आपका वॉयरिज्म हो गया, स्टॉकिंग हो गया, और जो आपका वर्ड गेस्चर वाला जो हम 509 IPC के अंदर पढ़ते थे 79, ठीक है। ये चीज़ें जो है अलग अलग फॉर्म में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी, जो कि क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की कैटेगरी में आएंगे। ये वाले ऑफेंसेस इनको अलग अलग कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे 63 से 73 तक ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आने वाले अपराध हैं, और 74 से 79 तक जो आप ये पढ़ेंगे ये आपके क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की कैटेगरी में आने वाले ऑफेंसेस हैं। उसके बाद सेक्शन 80 से 87 तक जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वो मिलेगा विवाह से संबंधित ऑफेंसेस, जैसे कि दहेज मृत्यु, ठीक है, विधिपूर्ण प्रवंचना में से लेकर जाना, ठीक है, विधिपूर्ण विवाह प्रवंचना इत्यादि का उसको झांसा देना महिला को, ठीक है। यहाँ पर रीमैरिज हो गया आपका 82 के अंतर्गत। यहाँ कपटपूर्ण तरीके से विवाह करना, महिला को फुसला कर ले जाना, क्रुअल्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है शामिल कर दी गई हैं। नेक्स्ट है मिसकैरेज वाला आपको, यानी कि ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो 88 से 92 तक, ठीक है, जो कि 312 से शुरू करते थे हम IPC के अंदर। यहाँ पर फिर अब ये 93 से लेकर के 99 तक शिशुओं के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए शिशु के अगर माता पिता है, उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति 12 साल से कम एज के बच्चे को जो है आरक्षित छोड़ देता है, उसका परित्याग कर देता है, बच्चे के गुप्त वैन को छिपाना, ये चीज़ें हम जो है मिसकैरेज वाले पोर्शन में पढ़ते थे, जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शंस को दोनों को। ये 95 जो है न्यू ऐड किया गया है। शिशु का उपापन या किडनैपिंग वाले पोर्शन में हम पढ़ते थे। 10 साल से कम एज के बच्चे के शरीर से प्रॉपर्टी को लेने 369 जो हम IPC में पढ़ा करते थे, ये किडनैपिंग वाले पोर्शन में आता था। ये सारी चीज़ें जो है ये किडनैपिंग वाले पोर्शन में हम पढ़ते थे। अब अगर यहाँ से हमसे क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाए तो अलग अलग टॉपिक से एक एक क्वेश्चन यहाँ से जो है हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब तक तो अगर पूछा जाता तो हम अलग अलग सेक्शंस को इंक्लूड करते। अगर क्वेश्चन पुटअप होता कि भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के विवाह से संबंधित ऑफेंसेस की बात कीजिए तो अलग अलग सेक्शन हमको वहाँ से उठाने पड़ते, बट यहाँ पर अब 80 से 87 तक सबको एक जगह इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 5 से संबंधित ऑफेंसेस हैं जो एक जगह इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6
जो कि हमारा बात करता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले ऑफेंसेस के संबंध में। सेक्शन 100 से 146 तक, जो अब से पहले हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे, जो चैप्टर 16 के अंतर्गत जो है आता था, बट अब ये कहाँ इंक्लूड हो गया आपका चैप्टर 6 में, यानी कि 16 से क्या हो गया 6 हो गया, 100 से लेकर 146 तक। तो इस चीज़ को कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ इस चीज़ को, ये जितने भी हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं डायग्राम, इनको अपनी नोटबुक में अलग से बना लीजिएगा, क्योंकि पूरे एक्ट को एक नज़र में एज ए ग्लांस के तौर पर आपको रखना चाहिए, ताकि उसका पूरा एनालिसिस आप लोग कर सको कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें दी हुई हैं। थैंक यू।